तो आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का सब्जेक्ट है ये हिंदी, गोधूली पहला हिंदी है ये। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गद्यखंड पाठ 6 जिसका नाम है बहादुर, लेखक का नाम है अमरकांत। और ये हमारा वीडियो 5वां है, यानी पार्ट 5 है इस चैप्टर का। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 4 तक टोटल एक एक लाइन करके वीडियो को देखा, हर एक वर्ड को समझा। अगर आप लोगों ने पीछे वाला नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हैं। लगभग 60 से 62 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें। अगर इतना आप लोग कंफर्म तैयारी कर लेते हैं तो इस चैप्टर से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है तो नहीं छूटेगा। और ये आपके किताब के अंदर से पूरे अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। पहला प्रश्न है हमारा, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? ऑप्शन है 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सही होगा 11 रुपए। कितने रुपए? 11 रुपए। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ऑप्शन सुन लेंगे। पहला है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी नंबर ऑप्शन है मां की याद आने के कारण, सी नंबर ऑप्शन है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, और डी नंबर है उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसके लिए जो लेखक और उसके घर वालों का व्यवहार था वो बदल चुका था। यानी वो लोग उसको दिन रात पीटा करते थे, जिसके चलते वो लेखक का घर छोड़कर चला गया। तो सी नंबर ऑप्शन आप क्या करेंगे? सही कर लेंगे। फिर आगे है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? मतलब इस पाठ को किसने लिखा है? तो आप लोग पता ही है अमरकांत। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा? सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो पहला ऑप्शन है गरीबी के कारण, दूसरा ऑप्शन है मां की मार के कारण, तीसरा ऑप्शन है शहर घूमने के लिए, और चौथा है भूलवश। यानी उसकी मां ने उसे बहुत अधिक पीड़ दिया था, क्योंकि उसने भैंस को क्या किया था, और उसके बाद वो 2 रुपये चुरा कर गोरखपुर भाग गया। कहाँ भागा था? गोरखपुर। 5 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है जुलाई महीने के 1925 को, जुलाई महीने के 1926 को, जुलाई महीने के 1924 को, और डी नंबर ऑप्शन है जुलाई महीने के 1927 को। तो जुलाई महीने के 1925 को, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। अमरकांत जी का जन्म जुलाई महीने में 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मतलब कौन सा जगह था वो? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, और डी नंबर है बिहार। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश। तो बी नंबर ऑप्शन क्या है? सी नंबर ऑप्शन सही है। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन, अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया? मतलब इंटर कब किए थे ये? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा 1946 में। 8 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत जी कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? मतलब कौन सी कहानी थी जिसको पुरस्कार मिला था अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में? उन्होंने, हाँ, डिप्टी कलेक्टरी। क्या? डिप्टी कलेक्टरी। उन्होंने एक किताब लिखा था जिसके लिए उन्हें अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। तो सी नंबर जो ऑप्शन होगा इसका क्या होगा? सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। जैसे ऑप्शन में आपको दिया है कि निबंध है, कि कहानी है,
कि उपन्यास है कि जीवनी है? तो आप क्या कहेंगे? उपन्यास है। वानर सेना उपन्यास है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो सीधे आपको दिख रहा है इसमें ऑप्शन नंबर डी, दिल बहादुर। क्या है? दिल बहादुर। 11 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? तो पिता, माँ, निर्मला, किशोर। तो किसने मारा था, ये घर छोड़ के भागा था? उसकी माँ ने मारा था। 12 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। 13 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? 14 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत जी ने बीए कब किया? बोलिए। 1900। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1947 ईस्वी। आगे है, आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? पहला कहानी है, बी नंबर निबंध है, सी नंबर उपन्यास है, या 4 नंबर नाटक है। यानी आकाश पक्षी उन्होंने लिखा है, तो देखिए वो क्या है? तो वो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अमरकांत जी ने लिखा है आकाश पक्षी, उपन्यास है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मिन मिलन के रचनाकार कौन है? मिन मिलन के रचनाकार कौन है? मित्र मिलन। हाँ, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो इसमें क्या होंगे जी? अमरकांत। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे 4 मतलब दिया जा रहा है कहानियों के नाम। अब पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन है जिसको अमरकांत ने लिखा है। तो अमरकांत की रचना है, 4 ऑप्शन है, सुनिएगा। पहला है ए नंबर बड़े भाई, बी नंबर है कुहासा, सी नंबर है नौकर की कमीज, और डी नंबर है सूर्य। बताइए इन चारों में से कौन है जिसको उन्होंने अमरकांत जी ने लिखा है? कुहासा। कौन है? कुहासा। उसको किसने लिखा है? अब बाकी 3 को उन्होंने नहीं लिखा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख रहे हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों का परिचय से है। फिर है बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी है, अब ऑप्शन सुनिएगा। पहला नेपाली गवई गोरखे की, बी नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, सी नंबर ऑप्शन है आदिवासी बालक की, और डी नंबर है ग्रामीण बिहारी बालक की। तो पहला ऑप्शन सही होगा नेपाली गवई गोरखे की, क्योंकि बहादुर कहाँ का रहने वाला था और उनको गोरखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है नेपाली लोगों को? और गवई मतलब गीत गाने वाला। 19 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी का नाम क्या है? यानी कि लेखक के पत्नी का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन है लीला, निर्मला, कमला, विमला। तो निर्मला होगा। क्या होगा? निर्मला। 20 नंबर क्वेश्चन है, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? यानी कि जो लेखक के साले साहब थे, उन्होंने बहादुर को लेखक के घर पर लेकर आए थे। तो ऑप्शन इसमें डी नंबर जो ऑप्शन है कथाकार के साले साहब, ये सही होगा। तो कहानी अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा है तो जाहिर सी बात है कि आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी थी? ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है गुस्सैल, सी है स्नेही, डी है मिलनसार। गुस्सैल। क्या होगी? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। 22 नंबर, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? 2 रुपए। बी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, बहादुर स्वभाव से कैसा था? ऑप्शन सुन लीजिए। ए नंबर हंसमुख और मेहनती, बी नंबर क्रोधी एवं आलसी, सी नंबर ईर्ष्यालु एवं कामचोर,
डी नंबर लड़ाकू एवं चोर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हंसमुख और मेहनती था। 24 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? वो कौन थी जिसकी याद उसको नहीं आती थी? माँ की। तो ऑप्शन है माँ की, बहन की, भाई की, पिता की। तो किसकी याद इसको नहीं आती थी? माँ की। 25 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? ऑप्शन सुन लेंगे। लेखक की पत्नी, एक नंबर है ये। बी नंबर है लेखक, सी नंबर है लेखक का पुत्र, और डी नंबर है लेखक का अतिथि। यानी जो मेहमान आए थे उन्होंने ही ना चोरी का इल्जाम लगाया कि शायद बहादुर ने रुपया क्या किया होगा? चुराया होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो लेखक की पत्नी निर्मला ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निर्मला ने। उसने क्या कहा कि आज से तुम्हारा नाम दिल बहादुर नहीं बल्कि केवल बहादुर रहेगा। उसके बाद है, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही? तो 11 रुपए चोरी होने की बात कही थी। ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, नेकर का अर्थ क्या होता है? नेकर का अर्थ, क्योंकि बार बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है, नेकर। पहला ऑप्शन है ए नंबर नौकर, बी नंबर है जोकर, सी नंबर है पैंट, और डी नंबर है कमीज। नेकर का अर्थ क्या होता है? बोलिए। पैंट होता है। क्या होता है? पैंट। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि बहुत लोग नेकर का नौकर मार देंगे, उन्हें लगेगा सीधा सीधा दिख रहा है। नेकर का अर्थ होता है पैंट। कमीज मतलब क्या होता है? शर्ट। कमीज मतलब शर्ट को बोलते हैं, पैंट को क्या बोलते हैं? नेकर बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? किसने लिखा है जी जिंदगी और जोंक? अमरकांत। याद रखेंगे, सब याद करने का कौन कौन उन्होंने लिखा था, सब परिचय में ही समझाए होंगे कि उसको जरूर याद कीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन उठाता है कि जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो अमरकांत की। 30 नंबर क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी? पहला ऑप्शन है कहानीकार की नौकरानी, बी नंबर ऑप्शन है कहानीकार की बहन, सी नंबर है कहानीकार की पत्नी, और डी नंबर है कहानीकार की मौसी। क्या थी जी? कहानीकार की पत्नी थी, यानी लेखक की पत्नी थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहां से भागकर आया था? ऑप्शन नंबर ए पूना से, ऑप्शन नंबर बी इंदौर से, सी पटना से, डी नेपाल से। नेपाल से। 32 नंबर क्वेश्चन है, कहानीकार के बड़े लड़के का नाम क्या था? पहला है कृष्णलय, दूसरा है कासू, तीसरा है केसु, चौथा है किशोर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा? सही होगा किशोर, क्योंकि कासू जो है वो 2 पार्ट में है 20 के दांत में, जो खोखा है। 33 नंबर क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 11 रुपए, बी है 50 रुपए, सी है 20 रुपए, और डी है 100 रुपए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे, 11 रुपए। 34 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कौन था? ए नंबर ऑप्शन है चपरासी, बी है पहरेदार, सी है नौकर, डी है फौजी। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, नौकर। 35 नंबर क्वेश्चन है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ए नंबर ऑप्शन है अनामिका, बी नंबर है
महादेवी वर्मा, सी नंबर है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी नंबर है अमरकांत। क्योंकि देखिए इस पाठ में अब कोई भी कुछ लिखेगा तो अमरकांत ना होंगे, लेकिन आपको याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में थोड़े ना इसी पाठ से आएगा। अब दे देगा डायरेक्टली मौत का नगर, उसमें थोड़े ना पता है कि 6वें पाठ का ये, तो याद रखना पड़ेगा कि मौत का नगर के लेखक कौन है, अमरकांत है। 36 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? वो कौन सी कहानी था जिसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला था? पहला है मौत का नगर, दूसरा है ग्राम सेविका, तीसरा है डिप्टी कलेक्टरी, और चौथा है जिंदगी और जोंक। हाँ, सी नंबर ऑप्शन सही है बिल्कुल। डिप्टी कलेक्टरी के लिए उन्हें अखिल भारतीय जो पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था? डिप्टी कलेक्टरी। 37 नंबर क्वेश्चन है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? ऑप्शन नंबर ए है रुमाल, बी नंबर है हाथ, सी नंबर है आंचल, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। आंचल। जब बहादुर भाग गया तो अपने आंखों पर आंचल रखकर क्या कर रही थी? 38 नंबर क्वेश्चन है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? कौन थी वो तो डंडे से बढ़िया से कूट दी बहादुर को? ए नंबर कहानीकार, बी नंबर किशोर, सी फौजी, डी पहरेदार। किसने पिटाई कर दी? किशोर। इसलिए पहले ऑप्शन सुन लिया कीजिए क्योंकि जरूरी है कि हर बार उसकी माए रहेगी। डंडा से पिटाई तो कई लोग किया था उसका, तो ऑप्शन देखना चाहिए कि ऑप्शन में क्या है। 39 नंबर प्रश्न है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? पहला है पूरी, दूसरा है पुआ, तीसरा है जलेबी, और चौथा है इनमें से सभी। अगर पूरी पुआ जलेबी और सब्जी हो तो और भी बढ़िया रहता, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा जलेबी। 40 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? मतलब बहुत आवश्यकता थी। तो नौकर की। किसकी? नौकर की। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। 41 नंबर प्रश्न है, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो देवी के रूप में, दूसरा ऑप्शन है बहन के रूप में, तीसरा है भाभी के रूप में, और चौथा है माँ के रूप में। किस रूप में देखता था? हाँ, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, माँ के रूप में। 42 नंबर प्रश्न है, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ए नंबर उस ऑप्शन है किशोर, बी है निर्मला, सी है बहादुर, और डी है लेखक। बहादुर के मन में आई कि जब प्रतिष्ठा ही नहीं रहा तो यहाँ रहने से कोई फायदा, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया। 43 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो लेखक के साले साहब। 44 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। कई क्वेश्चन दोबारा भी आए हुए हैं। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? अमरकांत। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बस बाकी सभी क्वेश्चन दोबारा आए हुए हैं, तो इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लें और फिर हम लोग कल पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर को जो किताब में पीछे दिया गया।